श्री राम। हमारा पृष्ठ नंबर 49 और भाग नंबर 36 और हमारा दोहा नंबर भी 36। सुट सुंदर संवाद बर विचारे बुद्धि विचारी, हरते हे पावन सुबक्सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, तो भुसंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, एक वल्लभ जी, भारद्वाज और तुलसीदास जी और संत रचे हैं। यही वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। कहा है कि संत और काक, भुसंडी और गरुड़ जी जो घाट बोलते हैं, जैसे कहीं हम गंगा जी पर नहाने जाते हैं तो वो एक वो घाट होता है, और एक संतों के द्वारा घाट का, संतों के चरण में आकर नहाएगा, संतों की धूली मस्तक नहाएगा तो इस घाट पर जो आएगा उसका उद्धार हो जाएगा। काय पर संतों के चरणों में आकर नहाएगा। संत प्रबंध सुभाग ही सोपन, ज्ञान ने निर्कत मन माना, रघुपति महिमा अगन अवाधा, बरनब सोएवर बरहि अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते हैं। क्या इस संसार में 7 कांड ही इस मान सरोवर को सुंदर 7 सीढ़ियाँ जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृति, गुणों से अतीत और निर्बोध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सल सुध धासा, उपमा बीच बिलम मनोहर रम, पुनहु सहन चारु चौपाई, जुगत मांझ मन सीप सोहाई। रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तड़को मनोहर विलास हैं। सुंदर चौपाइयाँ ही इनमें घनी फैली हुई हैं। पुराइन, कमिलिन और कविता युक्तियों, सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठ सुंदर दोहा, सो बरु कमल कुलऊ है सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोए पारग मकरंद कर सुभाषा। जो सुंदर छंद सौराठ दोहे हैं, वही इसमें बहुरंग कमल के समूह शोभित हैं। अनूप अर्थ और ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग है। पुष्पराज मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकुत पुंज मलु अजले माला, ज्ञान ब्राग विचार मराला, दुनियर अवरे कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। कहते हैं सत्कर्म और पुण्यों के पुण्य भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, जो ज्ञान, वैराग और विचार हंस हैं, और कविता की ध्वनि प्रकृति, गुण और जाति है। जाति ही अनेकों प्रकार के मनोहर मछलियां हैं। आरत धारा में काम देह चारी, कबो ज्ञान विज्ञान विचारी, अरे नवरस जप तप योग विरागा, ते सब जल चर चहुँ तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान के विचारों के कहना, कव्यों के 9 रस, जाप, तप, योग और वैराग प्रसंग, ये सब इन सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं।
सुकति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिगहि समाना। सत सभा 14 से अबराई, सिरदार तुबा संत समाई। जैसे सुकृति पुणात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम जी नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल और पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही सब सरोवर के चारों ओरों की अमराई आम की बगिया है और सिरदा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विधि विधाना, क्षमा दया दमला लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार की भक्ति का निरूपण और क्षमा और दया और दम्भ, इंद्रियान ग्रह ललिताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचार्य और अपग्रह नियम, सोच, संतोष, तप, शुभाध्याय और ईश्वर प्राणधान ही उसके फूल हैं। ज्ञान फल है और हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसे वेदों में कहा गया है। जब तक मनुष्य के अंदर दया और क्षमा और दम नहीं आ जाता और ब्रह्मचार्य का पालन नहीं आ जाता उसके अंदर, और नियम और सोच और संतोष ये जब उस मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो समझ लेना जैसे ज्ञान, जैसे गन्ना होता है, गन्ने के अंदर एक रस निकलता है, ज्ञान भी इसी तरीका का गन्ने के अंदर छिपा होता है। तो हरि का ज्ञान फलों के रस के समान है, ऐसे वेद कहते हैं। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुवरण विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रकार पुरस्कारों की कथा हैं, वे ही इसमें तोते और कोयल और आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। जय श्री राम।